वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, मैंने यहाँ पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिखा नहीं है, बट ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आपको बता दूँ ये 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ आपको मैं। एक सेकेंड, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि यही इनमें से आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस पक्का फंसेंगे पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लिविंग इन फूल्स। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं फोकस करता हूँ क्वालिटी कंटेंट में। ठीक है, क्योंकि मेरे को आपका टाइम वेस्ट करने में मज़ा नहीं आता और मेरे लिए मेरा टाइम भी बहुत कीमती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट दूँ जो पेपर में आता हो, जो एसएससी पूछती है। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज़ प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। ठीक है, मैं फालतू के ना बड़े बड़े लेक्चर्स बनाना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, ना कि यूपीएससी लेवल की। ठीक है, तो आपको वही चीज़ दूँ ताकि कम से कम समय में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको और उस चीज़ को कवर अप करके उसकी रिवीजन कर सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, लिविंग इन फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है? टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड। कहने का मतलब है कि आप ख्याली दुनिया में हो कि आप अमीर होगे। सपोज करो आपका गोल है अमीर होना, ये आपका गोल है रिच होना, और आप ख्याली सिर्फ सपने देख रहे हो अमीर होने के, रियल में आप अमीर नहीं हो। उसे बोलेंगे लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। टू बिलीव रॉन्गली दैट, आपने गलत सोचा हुआ है मगर कि आपकी सिचुएशन अच्छी है। अब आप रियल में क्या हो? रियल में पुअर, मगर सपना क्या है? सपना क्या देख रहे हो? अमीर बन गए हो। तो आप कहाँ जी रहे हो? लिविंग इन फूल्स पैराडाइज में जी रहे हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, रूल्स द रूस्ट। इसका मतलब होता है इज इन कंप्लीट कंट्रोल। अब सपोज करो, ठीक है, आपको घूमने नहीं जाना है, ये आपको घूमने नहीं जाना है। अब आपको अपने ऊपर कंट्रोल है, आपके दोस्त का फ़ोन आ गया कि चल भाई घूमने चलते हैं। आपने बोला नहीं नहीं, मेरे को पढ़ना है, मेरा पेपर है, मैंने पढ़ाई करनी है। तो मतलब क्या, आप रूल्स द रूस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप अपने ऊपर शासन कर रहे हो, आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 3, टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। टू एक्सीडेंटली एम्बेरस और अपसेट समवन। इसका मतलब होता है कि आप किसी से एम्बेरस हो गए। ठीक है, एम्बेरस मतलब किसी से निराश हो गए। आपने होप करी थी कि आपकी तारीफ करेगा मगर उसने आपकी बुराई कर दी। ठीक है, इसका मतलब क्या? टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। ठीक है, अपना पैर किसी दूसरे के मुंह में रखना। अगर किसी के मुंह पे रखोगे, सपोज करो एक कुत्ता है। ठीक है, ये कुत्ता है, इसके मुंह पे अपने पैर धरा हुआ है। अगर वो काटे या ना काटे तो उसकी चॉइस है ना, अगर उसने काट लिया तो आपका पैर गया। सेम चीज़ है, टू एक्सीडेंटली एम्बेरस और अपसेट समवन। आप किसी से एम्बेरस हो गए, किसी से अपसेट हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं, कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना। कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। आप कुछ ऐसा करते पकड़े गए हो जो कि गैर कानूनी है। इनलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। फिर एक बार फोकस करते हैं, कॉट रेड हैंडेड का मतलब है रंगे हाथों पकड़े जाना। कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब है टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, मतलब पहले से ही तैयार हो सुनने के लिए, उसे बोलेंगे टू बी ऑल ईयर्स। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कान लगा के रखना, तो वो चीज़ है ये। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू ट्राई एवरीथिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि आप ट्राई करते हो हर एक वो चीज़ करने को जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपने वो हर एक चीज़ करी, हर एक संभव चीज़ करी जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसे बोलेंगे टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। उसके बाद बात करते हैं सेवंथ में, टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। टू डू मैनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज मैनर। अब सपोज करो आप जिम गए। ठीक है, आप जिम गए और आज आपका चेस्ट डे है। जो लोग जिम जाते हैं उनको पता ही होगा, आप आज आपका चेस्ट डे है। अब आपको चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं पता, आप कुछ भी लगा रहे हो। ठीक है, कुछ भी गलत सा एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो आप क्या हो? आप किसकी तरह भाग रहे हो? टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। अब सपोज करो मुर्गा है। ठीक है, चिकन होता है, मुर्गा मुर्गा है और उसका सिर ही नहीं है। अब वो ऐसे ऐसे भाग रहा है। अब जब वो देखेगा किसी चीज़ को तभी तो उस चीज़ पर फोकस करेगा। तो सेम चीज़ है, जब आपने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं करा हुआ है, डिसऑर्गेनाइज करा हुआ है, तो आप बिल्कुल मतलब पजल ही रहोगे ना। तो वही चीज़ है, इसका एक्चुअल मीनिंग होगा पजल होना। ठीक है, टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन का मतलब है पजल होना। टू डू मैनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज मैनर। मेक बिग टाइम। मेक बिग टाइम का मतलब अटेन फेम एंड सक्सेस। मेक बिग, अब सपोज करो अमिताभ बच्चन क्या है? मेक बिग टाइम। उन्होंने फेम भी ले ली और सक्सेस भी ले ली। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति के एक दिन के कितने 4 करोड़ लेते हैं। ठीक है, अब उनके पास पैसा भी है, सक्सेस भी है। ठीक है, और शोहरत भी है। तो ये चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर होगी होंगी। मैं कम से कम समय में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
और आपको बता दूं सारा का सारा आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा इंग्लिश की, एमटीएस की, ठीक है। और आपको बता दूं ये लेक्चर 1 है, इसके आगे के लेक्चर्स अभी चलते रहेंगे, ठीक है। आप देख लेना, ज़्यादा बड़े लेक्चर मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अंदर ही लेक्चर मैं रखूंगा अपने। और आपको बता दूं एमटीएस CHSL DSSB के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बता दूं कि इससे अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको शायद यूट्यूब में ना मिल पाए, ठीक है। तो ये जो मैं करा रहा हूँ आपको, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मुझे नहीं पता इसमें व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी देता हूँ, ठीक है। और ऑनलाइन देने का मतलब है कि आप लोग की हेल्प हो जाए। मैं व्यूज़ बटोरने के चक्कर में वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। अगर मुझे व्यूज़ बटोरने के चक्कर में बनाना होता तो मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाता, ठीक है। तो द रीज़न इज़ मैं आप लोग की हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है, निस्वार्थ भाव से। और आई होप आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप उन बच्चों को ये वीडियो भेजो जिनके पास प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। जिनके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, ठीक है, वो कम समय में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरी वीडियोस को देख के, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट पूरी बना दूंगा, आप उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। टिल देन गुड बाय।